प्रभु, काल तो आपके सेवक हैं। संसार में जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसे मुक्ति धाम तक ले जाते हैं, किंतु ये अकाल कौन है? देवी, अकाल और कोई नहीं, काल का ही भाई है। किंतु यदि काल शुभ है तो अकाल अशुभ, क्योंकि काल जीवन चक्र पूर्ण होने के पश्चात ही जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। किंतु अकाल के कारण जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि किसी की मृत्यु नियत ना होने के बाद भी उसकी मृत्यु हो जाती है। माती, ये आंसू क्यों? आप रो क्यों रही हैं? ये अश्रु नहीं, हमारे हृदय की भक्ति भावना है, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि आप केवल हमारी पुत्री नहीं, अपितु हमारी पुत्री के रूप में कोई दिव्य अवतार है। यानी आपने भी ये मान लिया? क्या अर्थ है कि हमने भी मान लिया? और कौन कौन जानता है इस बारे में? माते, हमें ये तो ज्ञात नहीं कि और कौन कौन चाहता है, किंतु हमें इतना ज्ञात है, अब तक तो केवल हमारा मन ही कहता था कि हम कुछ विशेष है। पता है, हमारी सखियों ने भी ये बात नहीं मानी, किंतु आपने मान ली। इस बात की हमें अति प्रसन्नता हुई। किंतु पुत्री, आपने ये सारे जो असाधारण कार्य किए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। माते, यही बात तो हमने जय विजय को बताई, किंतु वो तो मानी ही नहीं। किंतु उनकी बातें सुनकर हमें पता चला कि इस संसार में हर एक व्यक्ति किसी न किसी अर्थ में विशेष होता है, और किसी भी स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो ही नहीं सकता। अर्थात राक्षस आने पर भी हम आपकी माते और आप हमारी प्यारी सी पुत्री नहीं हो सकती। हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन बाहर जब सब आपकी जय जयकार कर रहे थे तो न जाने हमें क्या हो गया, अचानक ही हमारी ममता भक्ति भाव में परिवर्तित हो गई। वैसे माती, हम सत्य कहे ना, आपकी भक्ति और ममता से भी अधिक प्रिय हमें आपकी डांट लगती है। सच्ची, जब तक आप हमें नहीं डांटती ना, हमारा भोजन ही नहीं पचता। तो आप एक कार्य कीजिए, आप हमें डांटिए, हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अरे अरे पुत्री, इतनी शीघ्रता क्या है? थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं आप। हमें लगता है कि अब हमें आपके लिए शीघ्र ही किसी योग्य गुरु की व्यवस्था करनी होगी। यही तो हमारे मन की बात थी। बैठ जाइए। माते, हमारे मन में इतने सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम बिना शिक्षा के जान ही नहीं सकते। जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं, पशु क्यों नहीं, और इस दिए में अग्नि कहाँ से जलती है, और जब वो बुझ जाती है वो कहाँ जाती है, और कुछ वस्तुएं हरी क्यों होती हैं, कुछ वस्तुएं लाल क्यों होती हैं, कुछ वस्तुएं पीली क्यों होती हैं, और ये फल ऋतु में क्यों उगते हैं, कुछ खट्टे क्यों होते हैं, और बस कीजिए, बस कीजिए, हम समझ गए। हम शीघ्र अतिशीघ्र आपके पिताश्री से इस बारे में बात करेंगे। अकाल है के बिना ना तो प्रेम मिलता है और ना ही सम्मान, इसलिए जाओ और अकाल मृत्यु से संसार को इतना भयभीत कर दो, इतना भयभीत कर दो कि महाकाल से अधिक पूजनीय हो जाओ। अंधकासुर, इस क्षण की प्रतीक्षा मुझे बहुत वर्षों से थी। एक बार मैं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाऊं, फिर देखना महाकाल मृत्यु का तांडव होगा। तांडव।
आओ अकाल और मेरे इस बाण पर सवार हो जाओ। एक ही क्षण में तुम्हें पृथ्वी लोक पर पहुंचा दूंगा। हिमालय, धरती, मनुष्य, हिमालय धरती की पुण्य स्थली, जहां काल भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाता है, वहां स्वयं अकाल आ गया। अब जिस पे भी मेरी दृष्टि पड़ेगी उसकी होगी अकाल मृत्यु। ओ लकड़हारे, तनिक इधर भी तो देख प्यारे। वर्ष पश्चात आनी थी इसकी मृत्यु, किंतु अब इसकी दृष्टि मुझसे मिल गई। अब होगी इसकी अकाल मृत्यु। नंदेश्वर, जय विजय को देखा? हाँ देखा तो था आज, परंतु आज वे राजमहल नहीं भूदेव काका के औषधालय जा रही थी। भूदेव काका के यहाँ? किंतु क्यों? वो तो हमें नहीं ज्ञात, परंतु अगर तुम आगे दो तो। नहीं, तुम अपना कार्य करो, हम स्वयं पूछ लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा देवी। विजया, तुम ये हल्दी और जल डाल के इसमें लेप बनाओ, और तुम ये थोड़ी पत्तियां चुनकर इसमें डालो। जय विजय, तुम दोनों यहाँ? प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम काकी। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पता है, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम हमें मिलने क्यों नहीं आई आज? गंगा, अब तो तुम गुरुकुल जाने वाले हो, अब तो तुम्हारे पास हमसे मिलने का समय भी कहाँ होगा। अरे हम तुम्हें ढूंढ इसलिए रहे थे ताकि हम तुम्हें बता सके हम तीनों साथ में गुरुकुल जाएंगे, और हम पहले से भी अधिक समय साथ में बिताएंगे। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसे नहीं तो और क्या करे। हमारे गांव में आज तक कोई लड़की गुरुकुल गई है क्या कभी? तो हम दोनों कैसे जा सकते हैं? तुम भी ना। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। गंगा, तुम राजकुमारी हो, तुम गुरुकुल जा सकती हो, किंतु हमारे लिए यह असंभव है। इसीलिए हम अभी से तुमसे दूर रहने का अभ्यास कर रहे हैं। प्रणाम काका। प्रणाम राजकुमारी। काका, क्या जय विजय सत्य कह रहे हैं? क्या लड़कियों को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं है? हाँ राजकुमारी, यह अनुचित है, पर यही सत्य है। उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा घर पे ही हो जाती है। उनकी शिक्षा? किंतु घर में क्यों? वो हमारी तरह गुरुकुल क्यों नहीं जा सकती?
राजकुमारी और प्रजा के बीच भेदभाव क्यों हो रहा है? अब हमने निर्णय कर लिया है, हम गुरुकुल तभी जाएंगे जब सभी लड़कियों को संपूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलेगा। किंतु राजकुमारी जी, काकी, हम गंगा हैं, हमारे सामने सभी किंतु परंतु व्यर्थ है। आप सब बस चलिए हमारे साथ। किंतु गंगा, चलिए, आप बस चलिए, आइए। इसकी तो आयु ही शेष नहीं है, ये तो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसे अकाल मृत्यु देने में क्या आनंद। बालक, इस बालक की आयु तो अभी 60 वर्ष है। इसे अकाल मृत्यु देने में आनंद आएगा। अल्पायु, असमय काल हूं, अकाल हूं मैं, अकाल हूं। देखा गुरुदेव, देवी गंगा की सहायता करने में कितना आनंद है। इतने लोगों की अकाल मृत्यु होगी कि गंगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं खंडित हो जाएंगी। किंतु अंधकासुर, अकाल इतनी धीमी गति से कार्य कर रहा है कि उसका स्वयं गंगा तक पहुंचने से पहले कहीं गंगा उसके अंत का कोई मार्ग न ढूंढ ले। गुरुदेव, आनंद में कभी भी आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। धीमी गति से ही सही, किंतु गंगा की अकाल मृत्यु उसी की ओर बढ़ रही है। राजकुमारी जी, यदि हम आपकी बात मान भी लें तो ये लड़कियां पढ़ लिख कर करेगी क्या? काका, ये क्या बात हुई? ऐसे तो आप किसी दिन यह भी कह सकते हैं, लड़कियां श्वास लेकर करेंगी क्या? क्षमा करिए राजकुमारी जी, किंतु सत्य ही तो कह रहे हैं गिरधर जी। जब लड़कियों को विवाह के बाद गृहस्थी ही संभालनी है, चूल्हा चौका ही करना है, तो वो गुरुकुल जाके करेगी क्या? काकी, जब लड़कियां शिक्षित नहीं होती, इसलिए उन्हें विवश होकर घर का काम करना पड़ता है। किंतु यदि वो शिक्षित हो तो उनका स्वयं का गुरुकुल हो सकता है। वो जो चाहे हमारी तरह स्वतंत्र होकर कर सकती हैं। राजकुमारी जी, यदि हम पुत्रियों को शिक्षा देने के लिए तैयार भी हो जाएं, वो पढ़ेंगी कहाँ? वो सब भी वहीं पढ़ेंगे जहाँ हम पढ़ेंगे। आप एक कार्य कीजिए, सब चलिए हमारे साथ राजमहल। राजमहल? क्या हुआ? आप सभी आ क्यों नहीं रहे? हम महाराज के समक्ष। काका, हम नहीं जानते आप सभी के मन में क्या चल रहा है, किंतु हमारा निर्णय अटल है। गंगा गुरुकुल जाएगी और गंगा के साथ सभी लड़कियां भी। आप सभी चलिए हमारे साथ। प्रभु, देवी गंगा तो पुण्यता और पवित्रता की देवी है, तब ये शिक्षा और ज्ञान कर्म। देवी, इस संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और शिक्षा सब कुछ का मूल, क्योंकि शिक्षा से
ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से धर्म का विस्तार होता है और धर्म से इस संसार में पवित्रता और पुण्यता का वास होता है। वैद्य जी, कृपा करके बताइए ना, देखिए ना इन्हें, क्या हो गया इन्हें? ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ खाते हैं, यहाँ तक तो अब जल भी नहीं पी रहे हैं। देखिए, इनके शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं है और ना ही किसी रोग के लक्षण। इसलिए आज मैं पुरोहित जी को भी साथ लेकर आया हूं। हो सकता है इनकी कुंडली से कुछ ज्ञात हो। ये क्या? इनकी कुंडली में तो अकाल मृत्यु योग बन रहा है। किंतु ये कैसे संभव है? पुरोहित जी, इस बाधा को रोकने का कोई तो उपाय होगा। क्षमा कीजिए वैद्य जी, इस अकाल मृत्यु को तो स्वयं महाकाल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अकाल मृत्यु को रोकने का कोई मार्ग बना ही नहीं। गुरुदेव, अकाल अब गंगा के पवित्र क्षेत्र तक पहुंच चुका है। अब तक गंगा ने मेरे असुरों को असमय मुक्ति दी। अब गंगा और उसके लोगों को मिलेगी अकाल मृत्यु। ऋषिवर, हमारी पुत्री की जिज्ञासा, कौतूहल और शिक्षा की भूख को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। केवल आप ही उनके गुरु हो सकते हैं। इसीलिए हमारी पुत्री गंगा को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। पिताश्री, पिताश्री। पुत्री, प्रणाम ऋषिवर। क्या हुआ पुत्री? राज्य में सब कुशल तो है? नहीं पिताश्री, आपके राज्य में आपकी प्रजा के बीच भेदभाव हो रहा है, इसलिए हम यहाँ सबके साथ आए हैं। हमारे राज्य में भेदभाव? ये कैसे संभव है पुत्री? हमारे राज्य में तो सब एक समान है। तो पिताश्री ऐसा क्यों कि गुरुकुल जाने का अधिकार केवल लड़कों को है, दो लड़कियों को नहीं? पुत्री, ये तो अति प्राचीन प्रथा है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों के कार्यों और कर्तव्यों को अलग अलग बांट दिया गया है। हमारे राज्य की पुत्रियों को उनके घरों में उनकी प्राथमिक शिक्षा पिता अथवा भाई द्वारा दी जाती है। वे गुरुकुल नहीं जाती। तो पिताश्री, इसका अर्थ ये है कि हमें भी गुरुकुल नहीं जाना चाहिए। पुत्री, आप राजकन्या हैं पुत्री। आपको आगे चलकर हमारे राज कार्यों में हमारा सहयोग देना होगा। इसीलिए आपकी उच्च शिक्षा अत्यंत अनिवार्य है। तो पिताश्री, जैसे हमारे लिए संपूर्ण शिक्षा आवश्यक है, वैसे इन सभी लड़कियों के लिए भी हर प्रकार की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, ताकि ये भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने परिवार का सहयोग कर सके, ना कि केवल गृह कार्य में। आप सत्य कह रही हैं पुत्री, किंतु पिताश्री, हम किंतु परंतु कुछ नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं, जब तक इन सभी लड़कियों को गुरुकुल जाने का अधिकार नहीं मिला, तो हम भी गुरुकुल नहीं जाएंगे। क्षमा करें महाराज, हम तो राजकुमारी जी का मन रखने के लिए आ गए थे, किंतु सत्य तो यह है कि हमारी पुत्रियों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं गिरधर,
हमारी पुत्री सत्य कह रही है। आज हमारी पुत्री गंगा ने हमारे नेत्र खोल दिए। कुछ परंपराएं इतनी पुरानी होती हैं कि उनमें छुपे भेदभाव और अन्याय को हम देख ही नहीं पाते। किंतु सत्य तो यह है कि पुरुषों से कहीं अधिक स्त्रियों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता है, और बिना स्त्री शिक्षा के समाज का सर्वांगीण निर्माण असंभव है। ईश्वर, यदि आपका आशीर्वाद हो तो आज से हमारे राज्य में एक नई रीति आरंभ होगी, एक नए समाज का निर्माण होगा, जिसमें स्त्रियों को हर प्रकार की शिक्षा का पूर्ण अधिकार होगा। महाराज, आपका यह निर्णय पूरे समाज को एक नई दिशा देगा। यह सब राजकुमारी गंगा के कारण ही संभव हो सका है। राजकुमारी गंगा की जय! राजकुमारी गंगा की पुत्री, अब तो आप प्रसन्न है ना पुत्री? अब तो आप उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल जाएंगे ना? अवश्य हम जाएंगे, और हमारे साथ हमारी सखियां भी जाएंगी, और उनकी सखियां भी, और सभी लड़कियां। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.